Hey everyone, welcome back to the competitive classes and also welcome back to our previous year question series. Well, previous year की क्वेश्चन सीरीज हमारी कल खत्म हो गई थी एंड अब हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, हम आपके लिए एक एग्जाम बिफोर एग्जाम लेके आए हुए हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स का आज से नेक्स्ट डे में एग्जाम है बैंकिंग एसोसिएट का, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज आज हम यहाँ पे एक कंप्लीट मॉक डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले करवाऊंगा, देन आपको उसको करने के लिए पर्टिकुलर टाइम दूंगा और उस टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आपको साथ साथ नोट करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपसे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, या अगर उससे 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं देन यू शुड मेंशन इट। तो आपको करना क्या है, आपको साथ साथ हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है। मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा और आपको करने के लिए टाइम भी दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अभी जो है आपका मैथ का लेक्चर होगा, इसके बाद आपके लिए रीजनिंग की क्लास रहेगी, रीजनिंग का लाइव टेस्ट होगा, वो भी आपको लेना है। एंड इसके बाद हम अंकिता मैम और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आपको कल के एग्जाम में बैठना है, किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कि आपका माइंडसेट रहना चाहिए, सो दैट आप जब एग्जाम में बैठो तो आप प्रेशर ना फील करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मैंने एक मॉक टेस्ट लिया हुआ है, ये किसी भी प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं है, ये खुद बनाया गया एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा हाई लेवल का रखा हुआ है मैंने, ताकि कल आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको बिल्कुल ज़्यादा ऐसा नहीं लगे कि आपको क्या आ गया एग्जाम में। तो मैंने थोड़ा सा हाई लेवल रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी लगे, एंड अगर वो कल एग्जाम ईजी आ जाता है तो वो भी इजीली एग्जाम को कर पाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, अ पाइप कैन, क्वेश्चन आप खुद रीड कीजिए बिकॉज आपको एग्जाम में भी खुद रीड करना है, देन आपको मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 45 सेकंड्स दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस पूरे टाइम में मैं साइलेंट रहूंगा ताकि आप साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। चलिए टाइम हो गया आपका। अब क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपके पास, ए कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स। एक बकेट को ए जो है वो 3 घंटे लगा रही है और ए प्लस बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो 5 घंटे लगा रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अकेले काम कर रहे हो 3 घंटे लगा रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हो तो 5 घंटे लगा रहे हैं। यहां पे आपको पता है नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट होगा डेफिनेटली, क्योंकि बी में क्या है, बी में होल है, बकेट में एक होल है जहां से लीकेज हो रही है, तो हम उसको बी मान लेंगे, हम उसको बी मान लेंगे। तो ए जो है वो 3 घंटे, ए प्लस बी 5 घंटे, टोटल कैल्सियम आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा 15। तो एफिशिएंसी की बात करें, ए की एफिशिएंसी आएगी 5, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 3। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, इसका मतलब a 5 के इक्वल है तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। दैट मींस b जो है वो नेगेटिव वर्क कितना कर रही है, -2 कर रही है। पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द बकेट, इट वाज फुल। जो फुल बकेट थी उसको खत्म करने में टाइम कितना लगेगा, तो 15 टोटल वर्क है, इसको डिवाइड करूंगा 2 के साथ तो आपका टाइम कितना लगेगा, 7.5 आवर्स। 7.5 आवर्स जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये आंसर सही किया, वेरी गुड फॉर देम, उनके पाइप्स एंड सिस्टम के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, जरा क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5। ए इज टू बी इज टू सी है 2x इज टू 3x इज टू 5x। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की अगर प्रेजेंट एज की एवरेज निकालूं, ए और बी की एवरेज दी है हमको कितनी, ए और बी की एवरेज दी है हमको 25, दैट मीन उनका सम कितना होगा, 50 होगा। उनका सम कितना होगा, 50 होगा, है ना, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर कहा हुआ है बी और सी की एवरेज दी है 40, दैट मीन्स बी
प्लस सी कितना होगा आपका, b प्लस सी होगा आपका कितना 80, b प्लस सी कितना होगा 80। फाइंड व्हाट विल द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उनका सम निकालना है। तो पहले तो मैं यहाँ से निकाल लूँ, यहाँ पे अगर मुझे किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर इस इक्वेशन में से मैं एक को माइनस कर दूँ, ये इक्वेशन में माइनस कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक इक्वेशन को माइनस कर दूं, कौन सी इक्वेशन माइनस कर दूं, b को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा a, ये आ जाएगा मेरे पास, ये b और b कट गए, तो मेरे पास आएगा a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी क्या हो जाएगा मेरा -30, a माइनस सी क्या हो जाएगा -30, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ a माइनस सी की बात करूँ, a और c में डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a और c में डिफरेंस कितना आ रहा है, a माइनस सी में डिफरेंस है -3x का। इसका मतलब -3x की वैल्यू कितनी है -30, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, इसकी आ जाएगी 30, इसकी आ जाएगी 50। तो अभी इनका सम कितना है। अच्छा एक और चीज़, 2 साल के बाद इनकी एज हो जाएगी कितनी 22, 32 और 52। तो कितना क्या कर दूंगा 5 7 8 9 10 में 6 ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 106। आपका आंसर 106। मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो ही फायदा है, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरे बोलने से प्रॉब्लम हो रही है तो आप बीच में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप आवाज को कम भी कर सकते हो, राइट। चलिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस विद 50,000 एंड 40,000। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000 एंड बी ने कितना इन्वेस्ट किया 45,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 15,000, दैट मीन्स ये कितने महीने के लिए रही हुई 4 महीने के लिए। फिर इसने अपना 35,000 माइनस कर दिया, मतलब 15,000 माइनस कर दिया, रह गया 35,000। और ये कितनी देर के लिए रहा होगा 8 महीने के लिए। इनटू करूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करूंगा, इसने 4 महीने के बाद अपनी कैपिटल बढ़ा दी, यानी इसकी कितनी होगी 50,000 हो गई। ये कितनी देर के लिए 8 महीने के लिए। और कहा होगा सी जो है, सी अपनी कैपिटल लेके आया हुआ है 35,000, सी अपनी कैपिटल लेके आया हुआ है 35,000, दैट इज ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो मैं इसको काटूंगा, 4 1 जा 4, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 0 0 कट जाएंगे, ठीक है, ये 0 कट जाएंगे 3 3, ठीक है। अब कुछ और कटने वाला है, 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा हमारा, 50 प्लस 70 हो जाएगा हमारा 120 इज टू 45 प्लस 100 कितना हो जाएगा 145, ठीक है, प्लस रेशियो आ जाएगा 35, ठीक है। इनको सॉल्व करूंगा मैं, 5 कितने सा 5 4 सा 5 2 सा 10, 5 4 सा 20, 5 2 सा 10, 5 9 सा 45 एंड 5 7 सा 35, ठीक है। दिस इज देयर रेशियो। अब इनको सॉल्व करूँ, इनको ये आगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनको सॉल्व करूंगा 9 10 11 12 13 और ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 60 के इक्वल। 60 की वैल्यू दी है मुझे कितनी 24,000, 60 की वैल्यू दी है मुझे 24,000, ठीक है। 60 की वैल्यू दी है 24,000, मुझे पूछा है इसका शेयर बताओ। तो ये 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 400, 1 की वैल्यू निकल जाएगी 400। और हमको इसका शेयर निकालना है 7 का, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 400, दिस इज विल इक्वल टू 2800। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ए बिट लेंथी क्वेश्चन। एग्जाम में मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि अर्थमेटिक नहीं करना, क्योंकि अर्थमेटिक में अगर फंस जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास DI गिवन है आपको, ठीक है। अब मुझे स्क्रीन पे DI दिख नहीं रही है तो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक आप भी DI देखिए, ठीक है। कहा हुआ है A B C D E, ठीक है। ये वीक डेज और ये वीक एंड की बात हो रही है, ठीक है। 125 227, ठीक है, 345, थोड़ी सी कैलकुलेटिव लग रही है मुझे, 195 216 और 363, 309 336 227 219 146 एंड 210, ठीक है। ये है आपके पास दी गई, ठीक है। ये डेटा गिवन है आपको, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पार्क्स E F और A ऑन वीकेंड्स। E F और A में वीकेंड्स में, इसकी और इसकी एवरेज निकालनी है। तो क्या कर लो भाई, 309 प्लस 336 प्लस 210, ठीक है, डिवाइड बाय करना है 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3 6 और 8, 855 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, 3 8 24, 3 5 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 285। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द पीपल विजिटिंग पार्क इन ए सी डी ऑन वीकडेज। तो ए सी और डी वीकडेज में ये है 125, 125, 125, 345 एंड 195। तो कितने हो जाएंगे ये 15, ठीक है, 16, 3, 4, 5, 6, तो 665 हो जाएगा ये। इसको करना है मुझे किसके साथ, विद द नंबर ऑफ पीपल हु आर ए बी और एफ के जो वीकडेज में कर रहे हैं, ठीक, वीकेंड्स पे कर रहे हैं, ए बी और एफ, ठीक है, ए बी और एफ। तो कितने हैं 210, 146 और 309, ठीक है, ये आ जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 6, 3, 4, 5, 6, तो 665, 660, ये भी 665, ये भी 665, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 1:1, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1:1, ठीक है। देखो ये कैलकुलेटिव डीआई है, नो डाउट कैलकुलेटिव डीआई है, और एग्जाम में आपको हो भी सकता है कैलकुलेटिव आए, हो नहीं भी हो सकता कि कैलकुलेटिव आए, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग पार्क बी सी डी एफ ऑन वीकडेज, बी सी डी एफ ऑन वीकडेज, दैट मीन्स 227, 345, ठीक है, डी है 195 और एफ है 363। इसका डिफरेंस निकालना है मुझे किसके साथ, विजिटिंग पार्क ए सी ई डी, ए सी ई एफ, तो ए सी ई और एफ, ठीक है, इनको प्लस करके इनका डिफरेंस निकालना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर दो, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर दो, ठीक है। चलो आपको टाइम दे रहा हूं मैं, चलो आई होप आप कर लोगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे है हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग पार्क सी एंड डी ऑन वीकेंड्स। सी एंड डी जो वीकेंड्स में है यानी कितने हैं 219 और 227, ठीक है, 16, 3, 4 और 4, 446 जो है। और व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पार्क ए एंड डी ऑन वीक डेज। ए और डी जो है वीक डेज में, तो कितने हैं ए और डी कितने हैं, ये 200 और 320 हो जाएंगे। 320 से कितने ज़्यादा हैं, तो नीचे आ जाएगा 320, कितने ज़्यादा लग रहे हैं ये 320 से कितने ज़्यादा हैं भाई, 6 to 126 ज़्यादा है, ठीक है। 1 अप्रॉक्सीमेटली निकालना है, करूँगा मैं 100 से 2 16 जा 2 6 जा 2 3 जा, तो 63 डिवाइड बाई 16 करूँगा। 16 4 जा कितना होता है हमारा, 16 4 जा होता है हमारे पास 64, तो 40% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका, 39%, राइट, 39% जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39% ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पार्क सी डी एफ ऑन वीकेंड्स। अच्छा वीकेंड्स की बात कर रहे हैं, सी डी एफ ऑन वीकेंड। सी डी एफ क्या है मेरे पास 219, 227 ऑन एंड 309, ठीक है। सी डी एफ ऑन वीकेंड्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बी सी एफ ऑन वीकडेज। बी सी और एफ, ठीक है, 227, 345 एंड 195, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 17 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो ये 16 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 हो जाएगा 767, ठीक है। तो 767 का कितना है, 767 का कितना है अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, ये कितना हो जाएगा 9 9 18 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 25, 5 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 755, तो ये ऑलमोस्ट मेरे को इक्वल ही लग रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो जल्दी से आप खुद इसका आंसर मार्क कर दो, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो तो ये थी आपकी डीआई, ठीक है, ये थी आपकी डीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 4/5 इंटू 3/5, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व कर लो साथ साथ में।
करें ज़रा, ये 5 से 7 से कट जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा 21 अपॉन, यहाँ रह जाएगा 5 4 से 20 रह जाएगा, प्लस करना है मुझे 4/5, ठीक है। अच्छा 4/5 मुझे प्लस करना है, तो ये इसका एलसीएम लूँगा मैं, 20 आ जाएगा एलसीएम, 21 प्लस 5 4 16 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना, डिवाइड करना है मुझे, कितना आ जाएगा 7 और 37 डिवाइड बाई 20, 37 डिवाइड बाई 20, तो करो भाई इसको डिवाइड, 37 को 20 से डिवाइड करो, ठीक है, 37 को 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा आपका 36 18 18.5 हो जाएगा आपका आंसर। 1.85 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 1.85 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, अगर जिन्होंने सॉल्व कर लिया तो, ठीक है। बाकी जल्दी से सॉल्व करो, मैं आप समझाने का काम नहीं कर रहा आपको, मैं बस आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 का क्यूब इंटू 2/3 का क्यूब इंटू 2 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x/18। तो सॉल्व करेंगे 1/27 इंटू 2/27 इंटू 4 टू द 8 9, 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो 81/16 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू x/18, ठीक है। तो देखें ज़रा, देखें इसको, 9 3 ज़ा 9 9 ज़ा, ठीक है, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 18 आ गया। और क्या कटेगा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2/8, दिस विल बी इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के इक्वल, राइट। चलिए x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख भी रहा हूं ना, तो मैं आधी कैलकुलेशन मन में ही सॉल्व कर रहा हूं। ये जैसे मैंने इसकी जगह मैंने 91 लिख दिया, ठीक है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये करूंगा ये 50 प्लस 91, ये हो जाएगा 141, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 144, तो ये x के इक्वल, x स्क्वायर के इक्वल, तो 12 आ जाएगी आपकी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अप्रोच देख रहे हो अब क्या कर रहा हूँ मैं ये सब कैलकुलेशन माइंड में ही कर रहा हूँ। मैंने पहले इसको प्लस नहीं किया, मैंने पहले इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, ये बच गया 50, 90 में 50 प्लस करूंगा बचेगा 141 आएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा, तो 141 में 3 प्लस होगा तो 144 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37.5% ऑफ 1600, 37.5% की वैल्यू आपको याद होगी, 3/8 इंटू 1600 माइनस x इज इक्वल टू 8 इंटू, अच्छा 119 दिया हुआ है, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 7 ज़ा 49, ये 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ज़रा कुछ सॉल्व होता है हमारा, कुछ सॉल्व होता है हमारा, तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सॉरी ये कटेगा नहीं, यहाँ माइनस का साइन है बीच में, ये कटेगा नहीं, सॉरी, 3/8 इंटू 1600 माइनस x इज इक्वल टू 8 इंटू 17, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8 200 ज़ा, ये बन जाएगा 600, ये बन जाएगा 600, और ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 17 इंटू 8, 17 8 ज़ा कितना होता है 6, 8 9 उसके बाद तेरा 136 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका भाई, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, तो 564 जो होगा सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 564 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27.5 अपॉन 0.075 प्लस x इज इक्वल टू 367, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो ये पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.75 बन जाएगा, 0.75 बन जाएगा, तो मैं 2 0 और लगा दूंगा ये, तो ये पॉइंट हट जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। अब 75 को अगर मैं करूँ तो कितने से कटेगा, 75 कितने से आ जाएगा भाई, 75 2 जो होता है 150, 75 3 से कितना हो जाएगा, 75 3 से हो जाएगा हमारा 225, तो ये नहीं कट रहा, पर काट के देख लेता हूँ, तो 520, चलो 25 3 ज़ा 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा 00, तो ये बन जाएगा हमारा 1100 अपॉन 3, ये बन रहा है 1100 अपॉन 3 प्लस x इज इक्वल टू 367। देखते हैं ज़रा आंसर क्या आता है इसका, ठीक है। तो 1100 प्लस 3x इज इक्वल टू 367 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 367 इंटू 3 कर देंगे तो हम 21 करेंगे, 18 19 20 कर देंगे, 9 10 11 कर देंगे, ठीक है। तो 1101, तो ये बन जाएगा
1, ठीक है। इसको यहाँ भेज देंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1k को, तो x आ जाएगा आपका 1/3, दिस इज इक्वल टू 0.33। या आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34% ऑफ 150। अब इसको आप 150% ऑफ 34 भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। 150% क्या होता है 100% प्लस 50%, तो इसका 100% हो जाएगा 34 प्लस आधा कितना हो जाएगा 17, तो कितना बन जाएगा ये 11, ये बन जाएगा 51, ये बन जाएगा 51 प्लस 150% की वैल्यू क्या होती है भाई 3/2 x इज इक्वल टू 88.5, तो 88.5 यहाँ से माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। 51 में से माइनस कर दूंगा तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास 0.5, 7 एंड 3, 37.5, तो 3/2x इज इक्वल टू 37.5, दिस व्हेन गेट मल्टीप्लाइड ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 37.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 37.5 इंटू 2 38, 37.5 इंटू 2 कर लो भाई, 37 का डबल कितना होगा आपका 37 का डबल हो जाएगा आपका 74, ये 75 बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 75, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी 25, x विल बी 25, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि और भी लोग पहुंच पाए। एंड अगर आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एनालिसिस देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम डेली बेसिस पे आपके लिए एनालिसिस लाते रहेंगे जो भी आपके बैंक के एसोसिएट के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो आपको क्या आपकी गुड अटेम्प्ट रहनी चाहिए या क्या आपकी अच्छा स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ 400 दिस विल बी इक्वल टू 4x, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, ये माइंड में करो, प्लस 100 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं आता है, 4 6 और 12 हो जाएगा ये, और 9 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 421024, दिस विल बी इक्वल टू 1024, ठीक है। इसको यहाँ भेजूंगा तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 924 बन जाएगा, ठीक है। 4 से काटूंगा, 4 कितने था 4 2 सा 8, 4 से 12, 4 से 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 231, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 231, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन थे जो आपको पहले अटेम्प्ट करने थे, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं किए होते तो आप डिमोटिवेट हो जाते और आप एग्जाम में टाइम वेस्ट कर जाते, तो तभी कहते हैं कि पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अटेम्प्ट करनी ही करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास √1296 प्लस क्यूब रूट 216 इज इक्वल टू √441, ठीक है। अब 1296 किसका स्क्वायर आपको ये पता होना चाहिए, किसका भाई जल्दी से बता दो, तो ये 36 का स्क्वायर है, प्लस दिस इज 16 इज इक्वल टू x कहाँ गया, अच्छा 441 प्लस x, ठीक है। दिस इज 21 प्लस x, तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा ये हमारा भाई 52 में से 21 माइनस करूंगा, कितना बच जाएगा भाई 1 एंड 31, तो आपका आंसर आ जाएगा 31, कुछ गलत हो गया, ठीक है। क्या आ रहा है ये दिस इज 6 6 12 3 4 5 52 में से 21 माइनस करना है मुझे, तो मैं 31 ही तो आएगा मेरा, क्या गलत कर रहे हैं हम 31 में क्या गलत कर रहे हैं, 1296, ठीक है, ये 4 या 6, ठीक है, ये 3, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25 और फिर 12 1225, तो ये उससे बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली 36 का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। दिस इज अच्छा ओके, दिस इज 4 का क्यूब, ओके सॉरी दिस इज 4 का क्यूब, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज 4 का क्यूब, ये 40 में से 21 निकालूंगा तो 19 आंसर आ जाएगा आपका, 40 में से ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 36 प्लस 4, और ये 21 माइनस कर दूंगा, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 21 क्या आ जाएगा 19, पर 19 भी ऑप्शन में नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में, ज़रा आप सॉल्व कीजिए, ज़रा क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, मुझे बताइए क्या गलती कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। 1296 इस किसका स्क्वायर, ठीक है, 1296 इज द स्क्वायर रूट ऑफ या तो 4 या तो 6, ठीक है। दिस इज 3, 35 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 25 और 3 4 12, 1225 एंड दिस इज बिगर देन दिस, दैट मीन ये 36 का ही आएगा, ठीक है। ओके दिस इज 6, ये 6 है इज इक्वल टू अंडर ये 21 प्लस x, ठीक है, 21 प्लस x, तो ये आ जाएगा 42 में से
21 निकालेंगे तो आंसर आपका अब क्या आ रहा है भाई, आंसर आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस, कभी कभी जल्दी में हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी मिस्टेक कर जाते हैं, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 का स्क्वायर मतलब 81, ठीक है। 12 का क्यूब दैट मीन्स 1278, ठीक है 1278 है ना। 12 का क्यूब क्या होता है, निकालना आता है कि नहीं, 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ठीक है। इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो 8 8 4, ठीक है। तो 1728, ओके दिस इज 1728, ठीक है। 81 माइनस प्लस 1728 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 129, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पहले इसको वहाँ भेजना पड़ेगा, इसको वहाँ भेजना पड़ेगा। तो इसमें से 81 माइनस कर दो, बचेगा कितना, बचेगा 8 और ये 48, ठीक है। 1728 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम, ज़रा देखें, 6 4 से काटते हैं पहले, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 4 से 12 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब किससे कटेगा ये, 6 से काट के देखें इसको, 4 5 6 7 8 9, 6 से कटेगा ये नहीं, कट जाएगा 6 से भी, 6 6 2 ज़ा 6 7 ज़ा एंड 6 2 ज़ा, तो ये बच जाएगा मेरा कितना 236। तो x किस 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ A and B is 0.7 and 0.8 respectively. Find the probability that at least one of them passes. इनमें से कोई एक पास करना चाहिए, तो भाई इसमें क्या करते हैं हम, probability of A into probability of B, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपके, तो क्या आएगा 0.7 into 0.8, तो आंसर आ जाएगा 0.56। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, 0.56 जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा, none of the above, ठीक है। चलो ठीक, चलिए अब मूव करते हैं हम नंबर सीरीज की तरफ। क्वेश्चन है 4 7 11 23 62, जल्दी से सॉल्व करो, यू हैव 30 सेकेंड्स। चलो भाई देखो समझ गया, ठीक है। आपके साथ साथ मैंने भी सॉल्व की, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, लेकिन देखो डिफरेंस है 3 का 4 का 12 का 39 का, ठीक है। तो ये मैंने डबल डिफरेंस किया, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, अगला आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब आएगा तो 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 216, ठीक है, सॉरी 64। 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। इसमें 64 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा 40 में 63 ऐड करो तो 103 ऐड करना है मुझे, यहाँ बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 165 ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आपके साथ साथ सॉल्व किया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 480 सामने दिख रहा है, ये सीरीज क्या है, पहली है 480, दूसरी है 240, दूसरी है 120, तीसरी है 60 और 30, डिवाइड बाई 2 हो रहा है, सामने देखते ही डिवाइड बाई 2 हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है, अगला भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। जल्दी से अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड, ठीक है। अगला है आपके पास 0.5 1 3 12 60 एंड डैश, ठीक है। क्या करें इसमें, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए जल्दी से आंसर मेंशन कर दो। आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने बोला नहीं, बट आपको अब जल्दी से मेंशन कर देना कि क्या आंसर था। जल्दी से सॉल्व करो, 30 सेकेंड्स, यू हैव 30 सेकेंड्स। एंड सॉरी गाइस, आज वीडियो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, 12 बजे का टाइम था, बट अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसको शूट करने में, तो थोड़ी सी ऑब्वियसली लेट हो जाएगी बिकॉज इसको भी एडिट भी करना है एंड सब कुछ करना है। सो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दिस, ठीक है।
मैंने आपको 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 12 बजे ये अपलोड हो नहीं पाएगी। चलें देखें ज़रा, देखो देखने में ये लिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन 27। दैट मीन्स ये वाली सीरीज नहीं बन रही, दैट मीन्स ये वाली सीरीज तो नहीं बन रही। अब देखें ज़रा, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस है यहाँ पे 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ डिफरेंस है कितना, यहाँ डिफरेंस है कितना भाई 9, और ये 7 का, यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे 11 का। तो सामने दिख रहा है ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, ये क्या है प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर होगा 13, तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 40, आंसर आ जाएगा आपका 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 19, 96, 385, 1156। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, जल्दी से चलो, यू हैव 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए। सो मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको पूरे 35 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरी अभी क्लासेस है, तो मैं अभी इसको थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज जितने आपने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो सभी हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ऑब्वियसली बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्जाम होगा इससे कम होगा, तो अगर आप ये वाला क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे थे दैट मीन्स आप वो वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा टफ था, ठीक है, इजी नहीं था। ठीक है, ये वाला पेपर जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवाए थे, देखो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए आपने नोटिस किया होगा वो थोड़े से इजी थे कंपैरेटिवली टू मॉक। ठीक है, तो मॉक जो होता है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एग्जाम से, तो जैसा आप मॉक कर रहे हो उसी के साथ साथ अगर आप एग्जाम में भी देखोगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम लगेगा। सो आपने कितना स्कोर किया मुझे बताइए, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, आपने मार्क किए होंगे। मैं आपको मुझे अब नंबर याद नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चन किए, बट जितने भी क्वेश्चन किए वो आप नीचे नोट, उसमें से करेक्ट कितने हुए वो नोट कर दो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।